हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने उस फार्मूले पे जो पिछली बार छूट गया था। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को अगर हम खोलते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर यहाँ से आप हम लोग देखते हैं कि जो सेक थीटा प्लस tan थीटा है और सेक थीटा माइनस tan थीटा है, इनमें इन्वर्स के रिलेशन है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए या फिर टाइप ए मान लेते हैं। इसमें मान लीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा एक्स है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा एक्स दिया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 अपन एक्स। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan और tan कट जाएगा, tan और tan कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपन एक्स। यहाँ सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन 2x। इम्पॉर्टेंट है ये, सेक थीटा की जो वैल्यू है याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। आगे देखते हैं, इसी में अगर इस इक्वेशन को हम ऐड ये पहले यहाँ तो ऐड किया था, अगर इसी को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। कर देख लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा माइनस tan थीटा इज 1 अपन एक्स। यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस 1 अपन एक्स। यहाँ से हो जाएगा tan थीटा की जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन 2x। इम्पॉर्टेंट है, सेक थीटा में क्या होता है, प्लस आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन 2x, और tan थीटा में क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन 2x। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको देता है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो पूछेगा तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, सेक थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, और साइन थीटा क्या होगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर 2 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 अपन 2 हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन 2x है, और x की वैल्यू क्या दिया है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन 2x में 2 रखते हैं, 4 प्लस 1 अपन 4, 5 अपन 4 हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा भी निकाल सकते हो आप, सेक आ गया तो कॉस इसका उल्टा हो जाएगा 4 अपन 5, और यहाँ से tan थीटा भी निकाल सकते हो। tan थीटा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन 2x। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो 4 माइनस 1 अपन 4, 3 अपन 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा 3, 4 और 5 हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट्स होता है, तो परपेंडिकुलर हमें 3 मिलता है यहाँ से। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 3 अपन 5, तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर p और ये b, और 3 ट्रिपलेट से हम जानते हैं 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट्स हैं, तो 5 हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ से पुट कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे सेक थीटा को फॉर्मूले से निकाला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन 2x से, tan थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन 2x से,
जब सेक और टेन आ गया तो यहाँ से कॉस, आप सेक का उल्टा कॉस निकाल सकते हो। टेन भी आ गया, जो वैल्यू आएगा टेन परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो साइन थीटा डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस कर देंगे। ट्रिपलेट से 3, 4 और 5 ट्रिपलेट्स होते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको x देता है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इन्वर्स आपको y देता है। तो मान लीजिए आप ऑप्शन दिया है A, B, C, D। इतना देने के बाद पूछता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हम ले लेते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मूला याद है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर x दिया है, यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल इनवर्स इज इक्वल टू वाई दिया है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा x दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे 1/x हम लोग पुट करते हैं और इसका होल का इनवर्स y, यहाँ पे -1 इसके पावर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट x लिख सकते हैं, x बराबर y। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस ऑप्शन में है बी में, तो डायरेक्ट बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा किस चतुर्थांश में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/2 दिया है। हमें मालूम है कि इसका जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है वो इस वैल्यू का इन्वर्स होगा। तो डायरेक्ट हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 2। अब जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ गई तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 आ जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू 5/4 रहेगी। और यहाँ से हम tan की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर माइनस करें यहाँ से तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस पूरा कर लेते हैं। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/2 सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2। माइनस करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 2 tan थीटा 1/2 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा आ जाएगा आपका -3/4। अब जब भी क्वाड्रेंट पूछता है तो हम दो वैल्यू निकालते हैं। तो सेक थीटा निकाला हमने, tan थीटा निकाला। तो देखिए क्वाड्रेंट में हमने बताया था सेक थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, सेक थीटा पॉजिटिव। और tan जो है निगेटिव किस में होता है, tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। तो tan यहाँ पे निगेटिव भी मिल रहा है और tan यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें निगेटिव मिलता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। सेक थीटा अगर यहाँ पे सेकंड में निगेटिव हो जाएगा तो सेक तो हो ही नहीं सकता है, और ये कंडीशन को फॉलो फोर्थ कर रहा है, तो फोर्थ को हम आंसर मारेंगे। फोर्थ हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा चतुर्थांश। अगर एक क्वाड्रेंट निकालते तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए सेक यहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है तो आप फर्स्ट में भी मार सकते थे, लेकिन जब दो आप निकाल लेते हैं अनुपात तो हमें एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमने जो फार्मूला बनाया था उस पर भी ये डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा 1/2 ऊपर दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, और जो 1/2 है वो हो जाएगा आपका x।
आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वेशन भी ले सकते हैं और उसके साथ 2x मान कर भी कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो सेक थीटा बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ते हैं x² + 1/2x, और x की जगह पे 1/2 लेते हैं तो 1/4 + 1 आ जाएगा। 5/4 सेक थीटा की वैल्यू आ रही है, tan थीटा x² - 1/2x, तो 1 + 1/4 - 1/1, 2 से 2 कट जाएगा, x 1/2 है और -3/4 आ रहा है। तो देखिए सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू सेम आ रही है। आप x की जगह 2 भी रख के भी कर सकते हैं, उससे भी वैल्यू सेम ही आएगी, और यहाँ से आप सॉल्व करके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं जितनी जल्दी में। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। मान लीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 दिया है, तो पूछता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा कॉस थीटा पूछ दे, tan थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ दे, कोई कुछ भी पूछ दे, हमें मालूम है सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी। या इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेक थीटा प्लस tan थीटा जो 2 दिया है उसको x मान लेंगे, तो सेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, x² + 1/2x पे रख के 4 + 1/4 5/4 आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x² - 1/2x, x की जगह 4 - 1/4 3/4 हो जाएगा, और सेक और यहाँ से कॉस निकल जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 4/5, और ट्रिपलेट्स हमें मालूम ही है, या फिर यहाँ से 3 परपेंडिकुलर मिल रहा है, कॉस 4/5 है तो अभी भी साइन थीटा हमारा आ जाएगा 3/5, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 ऐड करेंगे 7/5 आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ से tan ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।